आप बता दीजिएगा, आप एक बहुत बड़ी खैबर पख्तूनख्वा में की फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। आज इमरान खान की कॉल पे आप इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। इस एहतजाज का मकसद क्या है? देखिए, जो लाकानूनियत है इस मुल्क में, मैं समझता हूँ कि आईन मुअत्तल है, अदालतों का कोई सुनने वाला नहीं है। अदालती फैसले जो है वो हवा में उड़ाए जाते हैं। अदालती फैसले में जो है रद्दी के टुकड़ी में फेंक दिए जाते हैं। आप देखें, चूँकि मैं माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, रिजर्व सीट पे मैं उम्मीदवार हूँ। 14 जुलाई 2024 को फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया कि रिजर्व सीटें पीटीआई को देनी है और डेडलाइन दे दिया इलेक्शन कमिश्नर को। क्या आप इतने दिनों में आप अपने फॉर्मेलिटीज़ पूरे करके आप सीट इनको दे देंगे? लेकिन आप देखिए, आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किसी ने अमल किया? सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के ऑर्डर, जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कोई नहीं सुने, फिर आप समझे कि इस मुल्क में किसके सुनेंगे? तो आज भी हम एहतजाज कर रहे हैं। देखें, सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियतों की 4 सीटें हैं, अभी कोई MP वहाँ पे नहीं है। 3 तो PTI के बनते हैं, 1 JUI या नून लीग के, अब वो भी नहीं दे रहे। कोई MPA नहीं, अब कौन सुनेगा? ख़वातीन के कोई MPA नहीं है। ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। डिक्टेटर्स भी आए हैं, लेकिन इस तरह की लाकानूनियत, इस तरह की आइन शिकनी कभी नहीं हुआ है। और हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी मैंडेट चुराई गई। जो दानली हुआ 9 फरवरी 2024 को, हम उसके ख़िलाफ़ अपने एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी सर, ये भी बता दीजिए कि क्या अदलिया से आप उम्मीद है आपको कि वो फैसला हक पे सुनाएगी? देखिए, वैसे तो अदलिया से हमें उम्मीद रखनी चाहिए और ये मैं समझता हूँ कि आखिरी उम्मीद भी यही हो सकता है जब कोई सुनने वाले ना हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक तो अदलिया के जो ऑर्डर्स है उसको कौन सुनते हैं, और दूसरी बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये तो ऐसे अदालतें कायम किए हैं जो कि उनकी मर्ज़ी से है। आप बताएं, MNAs बैठ के, पार्टी के हेड्स बैठ के जज तैनात कर रहे हैं। ये जो सिस्टम बनाया है, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं जजिस की। आपके सामने केस लगा है, आपने हक में फैसला देना है, सुबह आप उठते हैं तो वो किसी और के सामने चला गया है। ये अदालतों से अवाम की जो उम्मीद है, जो भरोसा है, वो उठ चुका है। अब अदालतों पे, इदारों पे, आइन पे, पार्लियामेंट पे, असम्बलियों पे लोगों का एतमाद बहाल करना है अगर इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की जंग की हम खबरें सुन रहे हैं, इस पर आपका क्या मसला है? देखिए, इंडिया कभी जुर्रत नहीं करेगी कि अब पाकिस्तान पे हमला करे। यहाँ पे पाकिस्तान, एक तो हम दिलेर कौम है, हम एटमी कुव्वत है और इंडिया के साथ मुकाबला नहीं, हम उसको शिकस्त दे सकते हैं। इस मामले में पूरी कौम खड़ी है पाकिस्तान के साथ। खान साहब ने जेल से कह दिया। मैं कह रहा हूँ कि जो इक़्तिदार वाले लोग हैं वो आज तक बयान नहीं दे सके जिस तरह खान साहब ने दिए हैं इंडिया के ख़िलाफ़। किधर है नवाज शरीफ, किधर है शहबाज शरीफ, किधर है मरियम? बयान दे देना इंडिया के ख़िलाफ़, नहीं दे सकते, उनके कारोबार वहाँ पे है। लेकिन हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और ये इंडिया की जुर्रत नहीं होगी कि पाकिस्तान पे हमला करे। लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि एक तरफ तो दुश्मन हमारे खिलाफ खड़े हैं और हम यहाँ पे आवाम को भगा रहे हैं। ये PTI वालों के पीछे लगे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं, ख़वातीन को उठा रहे हैं। सनम जावेद को उठा दिया पिछले दिनों में, उसमें तशद्दुद किए। ये क्या कर रहे हैं? इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये अवाम तो इमरान खान के सुनेगी। तो मैं कहता हूँ कि होश के नाखून लें, इमरान खान को रिहा करें। अगर इंडिया को जवाब देना है तो एक ही लीडर है, वो जवाब दे सकता है। इमरान खान इस साल में बाहर निकलते नजर आ रहे हैं आप लोगों को? देखिए, उसके खिलाफ सारे केसेस जाली हैं और सारे केसेस तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब ये तो अदालतों में मैनेज कर रहे हैं। कानूनी तौर पर अदालतों को अगर आज़ादी दी गई, ये तो 24 घंटे का खेल है, खान साहब निकल आएगा। और इंशाअल्लाह देखो, अवाम को कब तक रोक सकते हैं? अवामी जो गुस्सा है, अवामी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इतना बढ़ चुका है। मैं समझता हूँ कि खान को निकाले बगैर न सिस्टम चल सकता है, न मुल्क चल सकता है, न तरक्की होगा। इस मुल्क की और अवाम की उम्मीद ही खान है। थैंक यू। मेहरबानी।